जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने जियान को देखा कि जियान ने अपनी सेना इकट्ठी कर ली थी और अब वो वापस गामा एम्पायर लौटने की तैयारी कर रहा है। अपनी जियाओ क्लैन को वू होजिया, वू हाओ और बाकी पैन मैंग के लोगों के हवाले छोड़ गया है और बाकी लोग जियान के साथ गामा एम्पायर चलने के लिए एकदम तैयार हैं। जियान 3 डिफरेंट फायर्स को भी मर्ज करना भी थोड़ा थोड़ा सीखता जा रहा है और इससे उसे युनशान को हराने का कॉन्फिडेंस और ज्यादा आता जा रहा है। जियान जब सभी अपने दोस्तों को अपने भाई के पास लेकर आता है तो उसका भाई सभी को ग्रीट करके धन्यवाद बोलता है कि वो सब उसके साथ चल रहे हैं। अब जियान उन 3 पावरफुल आदमियों के पास जाता है और कहता है कि तुम तीनों भी यहाँ आए इसके लिए धन्यवाद, लेकिन जब हमारी लड़ाई युनलैन ज़ोंग के साथ हो रही हो तो तुम ध्यान रखना कहीं तुम साइड न बदल लो। जिस पर वो तीनों कहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम एक ही साइड पर हैं और मैं ऐसी बचकानी हरकत आपके साथ बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। जियान फिर कहता है कि मैं तुम सभी को बहुत सारे रिवॉर्ड्स दूंगा। युद्ध के बाद अब जियाओली वहाँ प्लेन्स बुला लेता है। वहाँ बहुत सारे प्लेन्स आ जाते हैं जिसमें जियान की सेना अब गामा एम्पायर की तरफ जाने वाली है। अब सभी लोग उसमें चढ़कर गामा एम्पायर की तरफ रवाना हो जाते हैं और फाइनली जियान काफी खुश है कि अब वो अपना बदला ले पाएगा। वहीं युन सेक में हम यूजी को देखते हैं जो मंदिर में बैठकर मेडिटेट कर रहे हैं और वहाँ तभी युनशान आता है और युनजी से पूछता है कि आज टीचर को मेरी याद कैसे आ गई। जिस पर वो कहते हैं कि तुम कब तक ऐसी बनी रहोगी उस सियाओ फैमिली के लिए, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी थी और आज जहाँ तुम हो वो मेरी वजह से हो। युनजी कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि मेरे ऊपर आपके कितने एहसान हैं, लेकिन जो आपने जियाओ फैमिली के साथ किया वो बिल्कुल गलत था और ये मत भूलो कि जियान इसका बदला लेने के लिए जरूर आएगा। इस पर वो कहते हैं कि जियान सिर्फ एक बच्चा है जिसके अंदर थोड़ा टैलेंट आ गया है, लेकिन वो मुझे नहीं हरा सकता है और वैसे भी हमने कई सालों से उसके बारे में कुछ नहीं सुना है। शायद क्या पता वो मर भी गया हो कहीं। मुझे तो लगा था कि तुम जियान को भूल गई हो और फिर से सुजारिन बनने को तैयार हो, लेकिन लगता है कि तुम अभी भी उसे नहीं भूली हो। और तुम भी मेरी बात सुन लो, मैं जियाओ फैमिली को नहीं छोड़ूंगा और मुझे ये भी पता चल गया है बहुत पहले कि जियाओ फैमिली के बचे हुए लोग मिडिल फैमिली की प्रोटेक्शन में हैं और अब मैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। इस पर यूजी डर जाती है और कहती है कि क्या आप मिडिल फैमिली से पंगा लेने की सोच रहे हो? क्या आपको डर नहीं कि अगर हमने उनको तंग किया तो गामा एम्पायर के सेक्स हमसे नाराज हो जाएंगी? वो कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं और आखिर तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई ये सब कहने की? अगर वो सब भी मुझ पर टूट पड़े तो भी मेरी सेक्स उन्हें आसानी से संभाल लेगी, इसलिए तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। मैंने बहुत समय से इस युद्ध की सोच रखी है और अब ये होकर ही रहेगा शायद। इस पर वो उन्हें समझाते हुए कहती है कि आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रही हो जियाओ फैमिली से, आप अपने ही सेट का विनाश ना कर बैठो। ये सुनकर युनशान को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे मुझसे बात करने की हिम्मत कर रही हो? मैं युद्ध सेट को डिस्ट्रॉय नहीं बल्कि हाइट पर पहुंचा दूंगा और तुम उस बच्चे के बारे में तो भूल ही जाओ। अगर वो जिंदा भी होगा तो भी तुम्हारा और उसका एक हो पाना नामुमकिन है। युनजी बहुत सदमे में है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है भला। वहीं दूसरी तरफ आइस मास्टर जियाओ दिंग के साथ याफी के पास आता है और पूछता है कि आखिर तुम इतनी चिंता में क्यों हो? जिस पर वो कहती है कि मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, युनलैन सेक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं और उन्हें ये पता चल गया है कि जियाओ फैमिली हमारी फैमिली की प्रोटेक्शन में है। जिस पर आइस मास्टर जब ये पूछते हैं तो क्या वो अब हम पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं? जिस पर वो कहती है कि उनकी मूवमेंट्स बहुत सीक्रेट तरीके से हो रही हैं और अगर मैंने अपने गुप्तचर पूरे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में ना फैला रखे होते तो मुझे ये भी ना पता चलता। जियाओ दिंग कहता है कि युन सेक्ट गामा एम्पायर की स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट है और वहाँ अब युनशन भी है और जरूर वो मिडिल फैमिली के खिलाफ कुछ करने की सोच रहा है और अगर बाकी सेक्ट ने भी युन सेक्ट का साथ दिया तो कहीं मिडिल फैमिली के लिए दिक्कत ना हो जाए। आइस मास्टर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी फैमिली भी पीछे नहीं हटेगी और हम भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार होंगे और वो यावी से इसकी तैयारी करने को कह देता है और वो फिर जियाओ दिंग से थोड़ा समय के लिए छुप जाने को कहता है ताकि जियाओ फैमिली पर कोई आंच ना आए। वो उनसे सॉरी बोलता है कि वे ये मुसीबत अब मिडिल फैमिली पर ले आए हैं, जिस पर वो उसे ऐसा ना सोचने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम बस इस बुढ़े आदमी का ये जुआ समझो। जियाओ दिंग फिर कहता है कि शायद मेरा भाई जियान भी वापस आने वाला है और वो खुद युनलैन ज़ोंग को हराने की सोच रहा है और मुझे लग रहा है कि वो जरूर आएगा जल्द ही। याफे भी कहती है कि मुझे भी पूरा भरोसा है कि जब जियान वापस आएगा तो वो स्ट्रॉन्ग मैन बन गया होगा।
वहीं जियान जो प्लेन के अंदर मेडिटेट कर रहा था वो अब खड़ा होकर अपने भाई जियाओली से पूछता है कि हम कहाँ आ गए हैं, जिस पर वो बताते हैं कि वो वैनयान नाम के छोटे से देश में है और अब 1 महीने में ही हम गामा एम्पायर पहुंच जाएंगे। और वो अब और भी मजाक मस्ती करते हैं। जियाओली कहता है कि जियान क्वीन मेड्यूसा के साथ अच्छी घुल मिल गई है और दोनों पता नहीं कहाँ अकेले घूम रही हैं। जियान भी खुश है इनकी दोस्ती से और वो कहता है कि उन दोनों की ही बॉडी मॉन्स्टर की बॉडी है, इसलिए शायद वो ज्यादा घुल मिल गई हैं। वहीं वो दोनों एक केव के बाहर हैं और इस केव के अंदर बहुत सारे ट्रेजर हैं और वो दोनों इस केव के ट्रेजर को लेने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन इस केव के बाहर एक खतरनाक बीस्ट बैठा है जिसके हाथ में कुछ बंधा हुआ है और इस बीस्ट की लेवल 2 होंग पर है, यानी बहुत ज्यादा ताकतवर है। जियान को क्योंकि अच्छी पहचान है और क्योंकि उसकी नाक बहुत तेज है, इसलिए उसे ऐसे सब बड़े बड़े खजानों के बारे में अच्छी नॉलेज है। ये भी 6th ऑर्डर का वॉरक्राफ्ट है और जियान इसको दूर करने का एक प्लान सोचती है और वो काइलिन को बताती है। काइलिन कहती है कि क्या तुम इस मॉन्स्टर को संभाल पाओगे फिर, जिस पर वो कहती है कि ऐसे बहुत मॉन्स्टर से वो लड़ चुकी है। उसके मन में जियान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और वो मान जाती है और फिर उसको संभाल रखने को भी कहती है। जियान उस मॉन्स्टर के पास चली जाती है और उसका ध्यान भटकाने लगती है और फिर उसको गुस्सा दिलाकर अपने पीछे पड़वा देती है और वो दोनों भागते भागते केव से थोड़ा दूर चले जाते हैं और वहाँ फिर क्वीन मेड्यूसा केव के अंदर जाकर उसके गेट की सील को तोड़ने लगती है। जियान जो कि बहुत पावरफुल है वो भागते भागते बीस्ट से फाइट भी कर रहा है और उसको बहुत घायल भी कर दे रहा है। जियान बहुत आसानी से इस बीस्ट से मजे ले रही है, लेकिन अब बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो अपना पावरफुल अटैक उस पर छोड़ देता है, जिससे वो भी थोड़ी सी घायल हो जाती है। बीस्ट अब इस पर कंटिन्यूअसली अपने पावरफुल अटैक्स छोड़ रहा है और अब जियान को दिक्कत होना शुरू हो जाती है और बीस्ट उसके चारों तरफ आग लगा देता है और उसे फंसा देता है। ये एक तरह की फ्लेम है और जियान इससे अब बाहर नहीं निकल पा रही है और अब ये फ्लेम बढ़ती ही जा रही है और जियान को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। वो तुरंत काइलिन को मदद के लिए पुकारती है और वहाँ तुरंत काइलिन आ जाती है जो उसकी फ्लेम को हटाकर और बीस्ट को एक ही धक्के में दूर फेंक डालती है और कहती है कि तुम और मैं दोनों ही मॉन्स्टर हैं और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। वो जियान को फिर हर्ब्स दे देती है और जब बीस्ट देखता है कि इन्होंने तो केव में से वो खजाना चुरा लिया है तो वो निराश हो जाता है और कहता है कि एक बहुत बड़े सुज़ेरियन ने इस केव में अपना ट्रेजर रखा था और उसने मुझ पर सील लगा दी थी, जिसकी वजह से इसकी रखवाली करने पर मजबूर हुआ। अब वो मुझे मार ही देगा इस सील से जब उसे पता चलेगा कि उसका खजाना चोरी हो गया है, इसलिए अच्छा है कि मैं तुमसे लड़ते हुए मर जाऊं। ये कहकर वो उन पर हमला कर देता है और इसलिए क्वीन मेड्यूसा आगे जाती है और उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उसकी सील पर अटैक करती है जिससे वो सील से फ्री हो जाता है और कहता है कि मैं अब फाइनली आपकी वजह से इस सील से आजाद हो गया हूँ, अब मैं बहुत खुश हूँ। और वो खुशी से नाचकर आजादी का अनुभव करते हुए वहाँ से उड़कर चला जाता है। जियान काइलिन को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि काश मैं भी आपके जितनी ताकतवर होती, जिस पर वो प्यार से उसे समझाती है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तुम तो बस इंसान के शरीर में फंस गई हो और पता नहीं तुमसे जो वो जियान ने पिल्स का वादा किया है वो टाइम पर पूरा करेगा भी या नहीं। इस पर जियान कहती है कि तुम जियान से इतना गुस्सा क्यों रहती हो, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। अब दोनों वापस प्लेन में चले जाते हैं और जब जियान को पता चलता है कि ये ट्रेजर चुरा कर लाए हैं तो वो थोड़ा इन्हें डांटता है कि तुम क्यों अनवांटेड अटेंशन खींच रही हो, हम पहले ही अभी एक मुसीबत से लड़ने जा रहे हैं। जियान उन्हें पिल्स दिखाती है और ये बहुत ज्यादा खास पिल्स हैं और जियान तो ये इनमें से कुछ जियान को देने ही वाली थी, लेकिन क्वीन मेड्यूसा उसे डांट सुनाकर सब वापस ले लेती है। ये कहती है कि हम ये तुम्हारे लिए नहीं लाए हैं और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।